आपने राहुल गांधी के आरोपों को सुन लिया, बीजेपी ने उनके ऊपर जो आरोप लगाए वो भी आपने सुन लिया। अब इस पे बयानबाजियों का दौर चलेगा, लेकिन मेरे साथ कुछ मेहमान हैं। सबसे पहले मैं उनसे मिलवा दूं, उनसे एक एक करके प्रतिक्रिया लेंगे। एनके सिंह सर हमारे साथ जुड़े हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। हमारे साथ ज्योति कुमार सिंह हैं, कांग्रेस के स्पोक पर्सन हैं। हमारे साथ थोड़ी देर में बीजेपी के मेहमान भी जुड़ेंगे, राजीव जेटली जी। और हमारे साथ मोहम्मद अमीन है, ये एक्स जॉइंट डायरेक्टर इलेक्शन कमीशन है। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। लेकिन शुरुआत मैं इस बार जो है ना राजनीति पे बाद में जाऊंगा, पहले मैं इस ढांचे को समझने की कोशिश करता हूं, इसलिए मैं कांग्रेस और बीजेपी के पास बाद में आऊंगा। सबसे पहले मैं एनके सिंह सर आपके साथ ही शुरू कर रहा हूं। जो बातें कही जा रही है, जितने संवैधानिक ढांचे हैं उनके ऊपर जो आरोप लगाया जा रहा है, क्या आपको लग रहा है कि इन आरोपों में दम है? देखिए, इसमें जब आरोप लगते हैं तो कुछ वेग जनरलाइजेशन होते हैं, जिसमें कि गोल गोल आप बात कहते हैं, उसमें स्पेसिफिक्स नहीं होते। राहुल गांधी ने कुछ चीजें स्पेसिफिक दी हैं, जैसे कि 3 महिलाओं को, पुरुष और महिलाओं को खड़ा किया। एक भी केस अगर साइंटिफिक सिस्टम में वायलेट करता है, उसको निगेट करता है, तो उसको देखना चाहिए। अगर ये 3 लोगों के नाम डिलीट किए हैं और वो मुजस्सम खड़े हैं, तो इलेक्शन कमीशन को इसका जवाब तो जरूर देना होगा कि इनके नाम डिलीट कैसे हुए हैं। दूसरा स्पेसिफिक कि क्या एक ही मोबाइल नंबर से ये सारी चीजें हुई हैं, ये एक स्पेसिफिक है। और आप जानते हैं कि बिहार में एक ही मोबाइल नंबर से कई नाम रजिस्टर हुए हैं, आधार में भी यही हुआ है और वोटर लिस्ट में भी हुआ है। तो जो स्पेसिफिक इसमें क्वेश्चंस हैं, चूंकि लीडर ऑफ अपोजिशन ने यह बात कही है, संवैधानिक संस्था के बारे में कही है, जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 324 के तहत है, लिहाजा इलेक्शन कमीशन को उन स्पेसिफिक क्वेश्चंस के आंसर देने होंगे। ये कह के कि साहब ऑनलाइन तो हम करते ही नहीं हैं, इसको आप नहीं कर सकते, क्योंकि तब फिर ये क्वेश्चन उठेगा कि इस महिला का नाम हटा कैसे, ये मुजस्सम खड़ी है और ये 18 साल से ऊपर की है। तो मेरे ख्याल से इस समय इलेक्शन कमीशन के लिए यह ज्यादा अच्छा होगा। हम बीजेपी की बात नहीं करते, हम कांग्रेस की नहीं करते, लेकिन इलेक्शन कमीशन एज एन इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन, उसको स्पेसिफिक जो क्वेरीज हैं उसका स्पेसिफिक रिबटल करना सबसे जरूरी है। अगर वो नहीं करता है तो ये आपकी बार जो राहुल गांधी ने कहा है वो मुझे लगता है कि वेग जनरलाइजेशन नहीं है, बहुत स्पेसिफिक है। और इस पे मेरे ख्याल से महाराष्ट्र वाला इशू हो चाहे कर्नाटक वाला, अगर 6018 नाम डिलीट हुए हैं तो उसमें स्पेसिफिक्स पे देना पड़ेगा कि इसके वजूहात क्या थे, और गलती अगर हुई है तो किस लेवल पे हुई है, नहीं हुई है तो वो बता दे कि नहीं साहब ये लोग तो नाम में हैं, ये लोग तो लिस्ट में हैं। मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन को वेग नहीं करना पड़ेगा, आंसर नहीं देना पड़ेगा, बहुत स्पेसिफिक आंसर देना पड़ेगा। ठीक है सर, इसीलिए मैंने आज जो चर्चा शुरू की ना, मैंने पार्टी से नहीं की, ना मैं कांग्रेस का रिएक्शन जानना चाह रहा था, ना मैं बीजेपी का। इसलिए मैं सबसे पहले एक न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू समझना चाह रहा था, इसलिए मैं आपके पास गया। अब मैं जरा इलेक्शन कमीशन का पॉइंट ऑफ व्यू समझ लूँ, फिर कांग्रेस के पास चलूंगा। आमिन साहब, जो बातें सिंह साहब ने कही और जो बातें राहुल गांधी कह रहे हैं, उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने भी कंडेम किया है कि राहुल के आरोप बेबुनियाद हैं। क्या ये पॉसिबल है? मैनिपुलेशन, डिलीशन, क्या ये संभव है? देखिए, जहां तक सवाल है राहुल गांधी का और सिंह साहब का, सिंह साहब की बात अपनी जगह बिल्कुल सही है, जो वो कह रहे हैं अपनी जगह। लेकिन मैं एक बात ये भी कहूंगा कि जो राहुल गांधी ने कहा है और जो इस पर इलेक्शन कमीशन के ऊपर आरोप लगाए हैं, इससे पहले भी इन्होंने आरोप लगाए थे। पहले तो कहा था कि कुछ ऐड किए गए, महाराष्ट्र और दिल्ली और हरियाणा को ले लीजिए, तो उन्होंने यही कहा था कि इसमें ऐड किए गए रूलिंग पार्टी के वोट और अपोजिशन के वोट काटे गए। अब इन्होंने डिलीशन का कहा है और उसको उन्होंने प्रमाण के साथ यहाँ पर आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की थी प्रेस वालों के सामने, वो कंप्यूटर से दर्शाया भी और बताया भी, और उसमें साफ साफ उन्होंने कहा है, एलिगेशन लगाया इलेक्शन कमीशन के ऊपर कि वहाँ जो वोट काटे गए वो उनके माइनॉरिटी के वोट थे, एससी थे, एससी और एसटी और ओबीसी के जो उनके कांग्रेस के वोट थे वो डायरेक्ट काटे गए हैं। इस बात का उन्होंने सीधे आरोप लगाया। मैं इस बात में कहूंगा कि जो उन्होंने कहा कर्नाटक के लिए और महाराष्ट्र के लिए, और एक बीएलओ का लेडी का उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया और कहा कि उस बीएलओ की लेडी ने बताया कि उसके अंकल का वोट कट गया, और अंकल का जब वोट कट गया तो उन्होंने पड़ोसी से पूछा, चूंकि उसका रेफरेंस आया था, वो बीएलओ थी, उसको पता था। और इस बात में एक बात और ऐड की
कि वहां पर सीआईडी इस बात को जब ऊपर पहुंचा तो सीआईडी से जांच की बात आई तो सीआईडी ने जो है इलेक्शन कमीशन से इसका स्पष्टीकरण मांगा, जो आज तक नहीं इलेक्शन कमीशन ने दिया, उसका जवाब ही नहीं दिया। और दूसरी बात, वहां के सीईओ ने भी इलेक्शन कमीशन को लिखा, ये कहा है राहुल गांधी ने, लेकिन उसका भी नहीं हुआ। और ये सारा जो काम किया गया वो सॉफ्टवेयर से किया गया, ओटीपी में किया गया, और वोटर लिस्ट का जो पहला नाम था उसके नाम से किया गया। और ये एक बहुत बड़ा स्कैम है, इसमें 6,000 दोनों जगह बताया, 6,000 से अप्रोक्सीमेटली 7,000। सर इसको कंक्लूड कीजिए ना सर, समय कम है, क्या ये पॉसिबल है, हाँ या ना? हाँ, तो मैं एक बात ये कहना चाहूंगा कि इलेक्शन कमीशन अगर वो नहीं लिख के दे रहे तो इलेक्शन कमीशन की अपनी पावर्स हैं, इलेक्शन कमीशन को इसमें जांच कराना चाहिए। मैं आपको उदाहरण दूंगा आपको, ये हमारे यहाँ एक केजे राव होते थे सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन। मेरे पास उतना समय नहीं, माफी चाहूंगा, मैं आऊंगा आमिन साहब, एक बार मैं जरा पहले बीजेपी का रिएक्शन लूं, फिर मैं कांग्रेस का एक्सप्लेनेशन लूंगा। राजीव जेटली साहब, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि अगर इलेक्शन कमीशन ने पॉइंट आउट किया है, इलेक्शन कमीशन को जवाब देना पड़ेगा, तो इसे आप कैसे हाइड्रोजन बम नहीं बोल रहे हैं, कैसे इसे फुलझड़ी बता रहे हैं? उन्होंने तो आरोप लगाए साक्ष्य देकर, अब आप साबित कीजिए कि वो गलत है। इसके पीछे दो बातें हैं। पहली बात यह कि इलेक्शन कमीशन ने जवाब देना है और इलेक्शन कमीशन जवाब दे रहा है। उन्होंने प्रश्न जो है वो इलेक्शन कमीशन से उठाया। इलेक्शन कमीशन ने बताया कि जिस इशू को लेकर के वो प्रश्न उठा रहे हैं उसके ऊपर उन्होंने कार्यवाही भी करी और एफआईआर भी दर्ज करी है, तो वो जवाब इलेक्शन कमीशन को दे रहे हैं। लेकिन एक सुझाव राहुल गांधी जी के लिए जरूर हो सकता है। वो सुझाव ये होगा कि जितनी एनर्जी वो वेस्ट कर रहे हैं जनता को गुमराह करने के लिए, अगर उतनी एनर्जी इन्होंने जनता के बीच में रह करके अपनी पार्टी को उठाने में लगाई होती तो कहीं ना कहीं इनकी पार्टी को थोड़ा फायदा जरूर मिलता। ये इनके विशेषाधिकार है, इनका प्रेरोगेटिव है, ये चॉइस इनकी है कि इनको अपने दिमाग से चलना है या अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के दिमाग से चलना है या इस देश के दिमाग से चलना है। अभी अपने दिमाग से चल रहे हैं क्योंकि इन्होंने चुन लिया है कि किसी स्टेट के अंदर कोई ऐसा इशू उठा दिया जाए जिस इशू से इलेक्शन कमीशन के ऊपर अटैक किया जाए। बार बार इन्होंने अटैक करा, पहले भी इलेक्शन कमीशन ने बोला आप एफिडेविट दे दीजिए, और ये आज भी इस बात को मेंटेन करे हुए हैं कि मैं एफिडेविट नहीं दूंगा। ठीक है, कांग्रेस का एक रिएक्शन सर, जेटली साहब कांग्रेस का रिएक्शन, आपने जो बातें कही है, सजेशन जो दिया कांग्रेस को, कांग्रेस की तरफ से भी एक प्रतिक्रिया। ज्योति जी देखिए, बहुत ही बुनियादी सवाल जो राहुल गांधी उठा रहे हैं वो इलेक्शन कमीशन एक उस संस्था से उठा रहे हैं जो एक संवैधानिक संस्था है। जब लीडर ऑफ अपोजिशन कोई बात उठाता है और अगर एक भी एग्जाम्पल सेट करता है, दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टू आंसर दैट। उन्होंने बहुत तरीके से बताया अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जब सीआईडी कर्नाटका जब उन्होंने 18 लेटर 9 लेटर ईमेल के थ्रू इसके दिए तो उसको वो इग्नोर कर रहे हैं। जो डाटा उनको रेलिवेंट देना चाहिए वो डाटा उन्होंने देने से वो भागते हैं, इधर उधर चले जाते हैं। जो स्पेसिफिक क्वेश्चन चाहिए उसका आंसर वो नहीं देते हैं। तो अगर कोई भी सवाल उठ रहा है, और मैं आप शुरुआती दौर में आप अमित शाह की बात सुना रहे थे और वो कह रहे थे राहुल गांधी जी के बारे में कि क्या उसको फ्री राशन मिलना चाहिए, क्या इसको रोकना चाहिए। अमित शाह जी, अगर कोई बाहर का आदमी आपके देश में आता है, दिस इज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी, यू आर ए होम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री and you are asking opposition of this leader to stop those people. This is your responsibility. आप अपने जिम्मेदारियों से भागते हैं और उन जिम्मेदारियों को आप डालना चाहते हैं और लोगों को गुमराह करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। आप तो लोगों का वोट काटकर, आपको उनके परिजनों का वोट काटकर, शेड्यूल कास्ट के वोट काटकर, ओबीसी कमजोर लोगों का काटकर उनके राशन बंद करना चाहते हैं। ये हकीकत है। आपको पता है कि बिहार में, आपको पता है कि बिहार में, आपको पता है कि बिहार में आपकी जमीन खिसक चुकी है। आपको पता है कि बिहार में ओबीसी और शेड्यूल कास्ट और माइनॉरिटी के लोग वोट नहीं देने जा रहे हैं। आपकी वोट चोरी पकड़ी गई है और आप वोट चोर जो करवाने वाले उनके साथ दे रहे हैं। जवाब ज्योति जी, जवाब ज्योति जी, जवाब ज्योति जी, जवाब करेंगे तो जवाब दूंगा। ज्योति जी जवाब ले लीजिए। जेटली साहब, मैंने सिर्फ सुना था कि चाइनीज समोसा होता है, आज मैंने देख भी लिया कि कैसा होता होगा। आपने प्रश्न इनसे क्या उठाया और जवाब क्या दे रहे हैं? मतलब समोसे के अंदर आलू की जगह इन्होंने नूडल्स भर दिए। अरे भाई, आपका प्रश्न स्पष्ट था कि राहुल गांधी जी का क्या स्टैंड है, जो आंसर देना है वो आंसर दे। आप आंसर दें कि अमित शाह बोल रहे हैं कि बाहर के लोग कैसे बाहरी घुसते हैं, आप उनको बोलो कि कैसे। सुन लीजिए ना ज्योति जी, सुन लीजिए, ज्योति जी सुन लीजिए। जवाब आप नहीं दे रहे हो, हम नहीं दे रहे हैं। जवाब आप नहीं दे रहे हो कि हम नहीं दे रहे हैं। अपोजिशन का लीडर आपसे पूछता है कि इतना वोट कैसे कट गया। अरे भाई, आपको एग्जाम्पल सेट करता है, आप उसका आंसर नहीं दे रहे हो। मुझे नहीं पता प्रवक्ता भी राहुल गांधी जी की तरह ही है। भाई, प्रवक्ता भी समझदार होंगे, ये मुझे उम्मीद थी कि राहुल गांधी। मुझे क्या पता कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नरेंद्र मोदी की तरह होंगे।
कि केवल जुमला फेंकते ठीक है सर, मुझे क्या पता कि नहीं सर, ये 1 to 1 का मैटर नहीं है। एनके सिंह सर, इसलिए मैं पार्टी कन्वर्सेशन में मैं इसलिए भी ज्यादा नहीं जाना चाह रहा था कि अगर इतना बड़ा इशू है, संवैधानिक संस्थाओं पर अगर प्रश्न उठाया जा रहा है तो संवेदनशीलता दिखानी होगी। यहाँ पर बहुत सेंसिटिव इश्यूज हो गए, आप इलेक्शन के मोड पर हैं और ऐसे में इलेक्शन कमीशन, मुख्य चुनाव आयुक्त, इन सबको आप कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। सॉल्यूशन क्या? नहीं, मैं एक आपसे पूछना चाहता हूँ, अभी देखिए राहुल गांधी जी ने एक प्रश्न उठाया इलेक्शन कमीशन इसमें से, बहुत ही ये उसके उस बाद मकाम पे आ गया, एनके सिंह से ये सवाल है कि इलेक्शन कमीशन ऐसे पायस इंस्टीट्यूशन पे अगर कोई इस तरह का आरोप लग रहा है तो सीधा है कि इलेक्शन कमीशन को दिन रात वर्क करके जनता के सामने एक एक प्रोसीजरल जो फ्लॉज हैं उसको लाना होगा, या अगर प्रोसीजर में फ्लॉ नहीं है तो लाना होगा, और जो स्पेसिफिक क्वेरीज है इस आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसको एक एक को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताना होगा कि ये गलत है या नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही स्पष्ट है कि इलेक्शन कमीशन में नाम डिलीट होते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि लोग वहां पे बूथ पे जाके लड़ते रहते हैं कि साहब मेरा नाम कट गया है, हमारे मोहल्ले का नाम कट गया, ये होता है। अच्छा सर, एक सवाल और है, एक सवाल और है। आप कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन को एक एक पॉइंट क्लियर करना होगा, बीजेपी को क्या करना होगा, क्योंकि वोट चोरी का आरोप तो बीजेपी पर लग रहा है। आप आंसर करें और वो इलेक्शन कमीशन को देना है। राहुल गांधी ने बीजेपी पे कोई आरोप नहीं लगाया है, इलेक्शन कमीशन को कहा ये प्रोटेक्टर हैं इस तरह के डिलीशन के जो इंजीनियर्स हैं। इंजीनियर्स कौन है उन्होंने बिल्कुल नहीं बताया है। तो मुझे लगता है ये बीजेपी और कांग्रेस का सवाल नहीं है, सवाल सिर्फ इसका है कि प्रोसीजरल फ्लॉ कहां कहां है और क्या ये शक तब होगा नहीं, क्योंकि अगर आप सोचिए कि इलेक्शन कमीशन के कल्पेबिलिटी उसकी साबित हो जाए, इलेक्शन कमीशन की ऑनेस्टी कहीं जियोपार्डाइज हो जाए तो देश का डेमोक्रेसी रहेगा कैसे। इसलिए आप इलेक्शन कमीशन कैजुअल ना होके स्पेसिफिक आंसर्स दे और जनता को बताए कि गलती हुई है या नहीं हुई है। शुक्रिया सर आपका भी। अरुण जी बहुत बहुत शुक्रिया, ज्योति जी आपका भी बहुत शुक्रिया, आमिर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। लेकिन एक बात तो यह है कि राहुल गांधी ने संवैधानिक संस्थाओं पर एक बार फिर से प्रश्न खड़ा करके एक नई बहस को जरूर फिर से हवा दे दी है। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।